डॉक्टर साहब यही बोला कि अभी ऑपरेशन मत करवाओ, दवा गोली खाओ, आराम रहेगा। पर मेरे को दवा गोली से कुछ असर ही नहीं हो रहा था, दर्द कम ही नहीं हो रहा। करीब 3 साल 2020 में नवंबर में मेरे को दर्द चालू हुआ। फिर मेरे को MRI करवाया। MRI में मेरा बीमारी का पूरा पता चला। दर्द जो है पता नहीं चल रहा है, अभी मैं ठीक हूँ। मेरे बेटे का पैर में तकलीफ़ था 3 साल से, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। वहाँ भी वो डॉक्टर साहब बोला कि अभी इस बीमारी का इलाज नहीं है। रिलीफ महसूस हो रहा है, जो दर्द था वो दर्द नहीं हो रहा। साहब को और RK प्रसाद साहब को धन्यवाद देता। 3 साल से उसको इतना दर्द होता था कि वह कहता था जैसे स्टैब कर रहा है। MRI में जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाला रिपोर्ट था। उसके लोअर स्पाइन में एक ट्यूमर था जो स्पाइनल कॉर्ड में, जो अगर कुछ दिन और उसको छोड़ दिया जाता तो दोनों पैर उसका शून्य हो जाता, पेशाब पैखाना भी बंद हो जाता और वो चलने की स्थिति में नहीं होता। उसकी रिकवरी भी कितनी होती कहना मुश्किल है। कि अगले दिन ही उसके चेहरे पर जो हंसी आई, उसने कहा कि 3 साल में पहली बार मैं हंसा हूँ। हम लोगों को काफ़ी संतोष हुआ और मरीज अब चलने की स्थिति में भी आ गए हैं। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारा यह कार्यक्रम उन तमाम मरीज को जागरूक करना है जो अपने गंभीर समस्या का इलाज संबंधित विभाग के ही डॉक्टर से आसानी और भय मुक्त होकर करा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मरीज की व्याख्या सुनाएंगे जो दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर, दिल्ली, बॉम्बे तक के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए दौड़ते रहे और परेशान हुए। बाद में दरभंगा के ही हड्डी एवं नस विशेषज्ञ डॉक्टर RK प्रसाद के पास इलाज करने के बाद न सिर्फ उस मरीज को बीमारी से निजात मिली बल्कि उससे संतुष्ट देखा गया और उसने पूरे टीम को धन्यवाद दिया। आपको हम दिखाते हैं मधुबनी के लदनिया के एक मरीज की दर्द भरी दास्तान और कैसे डॉक्टर के सहयोग से उस मरीज को राहत मिली। वहीं इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। मेरे को समस्या पैर, लेफ्ट साइड में पैर में बहुत दर्द था, जिससे मैं करीब 3 साल से बहुत परेशान था। 3 साल से जो है मेरे को दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, बहुत तेज हो गया था, जिसके कारण मैं ज़मीन पर बैठ नहीं रहा था, ज़्यादा चल फिर कुछ वजन भी नहीं उठा रहे थे। उसके बाद फिर आपने कहाँ चेक करवाया, दिखाया? दरभंगा में DMCH में दिखाए, उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली से दिखा के आए। फिर उसके बाद मैं मुंबई निकल गए कमाने के लिए। वहाँ जाने के बाद दर्द मेरे को इतना सताया कि वहाँ पर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। और वहाँ पर दिखाने के बाद डॉक्टर साहब यही बोला कि अभी ऑपरेशन मत करवाओ, दवा गोली खाओ, आराम रहेगा। पर मेरे को दवा गोली से कुछ असर ही नहीं हो रहा था, दर्द कम ही नहीं हो रहा था। इससे करीब 3 साल 2020 में नवंबर में मेरे को दर्द चालू हुआ। 3 साल से मुंबई से घर आए तो किसी के सलाह के कारण मैं मुजफ्फरपुर गया, डॉक्टर मयंक जी के पास। फिर उसके बाद वो सब चेक करके उसने सब सारा जानकारी लिया और जानकारी लेने के बाद फिर मेरे को MRI करवाया। MRI में मेरा बीमारी का पूरा पता चला और पता चलने के बाद 5-7 दिन का गोली दिया, बोला कि 5-7 दिन में चेकअप करवा के आप एडमिट हो जाओ। तो फिर मैं यहाँ दरभंगा आके एडमिट हो गया जी, डॉक्टर RK प्रसाद के पास। मेरा पूरा दर्द जो है पता नहीं चल रहा है, अभी मैं ठीक हूँ। पैर मेरा मुड़ नहीं रहा था, कुछ भी करने को नहीं हो रहा था, अभी मैं सही हूँ। मेरा पैर भी चल रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है अभी मेरा अभी दर्द समाप्त हो गया। अभी कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ अभी लग ही नहीं रहा है जो मेरे पैर में है, नहीं तो मेरा पैर जरा सा भी नहीं उठाने को हो रहा था। मैं धर्मबोन का निवासी हूँ, मधुबनी बिहार। मेरे बेटे का पैर में तकलीफ़ था 3 साल से। पैर के तकलीफ़ से वो दर्द के मारे बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, जैसे चलने फिरने में उसको तकलीफ़ होता था। जिससे आज से 1 साल पहले हम करीब DMCH में 6 महीना दिखाए,
तो वहाँ गोली दवा दे करके वो टरकाते रहे। 6 महीना तक हम दिखाए, उसके बाद बोले कि बाहर जाइए मेडिकल चाहे पटना एम्स, लेकिन हम वहाँ नहीं जा कर के किसी के रेफरेंस में दिल्ली भी गए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। वहाँ भी वो डॉक्टर सब बोला कि अभी इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो हम वहाँ से दिखा करके वापस चले आए। उसके बाद मेरा लड़का बॉम्बे कमाता है, गरीब का बच्चा है, तो ये बॉम्बे कमाने के लिए चला गया। जैसे बॉम्बे में 2 साल करीब रहा, 2 साल रहने के बाद ये फिर बीच बीच में गांव भी आता रहा, फिर दिखाते रहे कहीं कहीं, कहीं से इलाज नहीं हुआ। उसके बाद अभी फिर छठ में आया था, दिवाली में, तो हम किसी के सलाह के अनुसार कि डॉक्टर मयंक साहब जो मुजफ्फरपुर में जिनका क्लिनिक है, उनके अनुसार हम उनके पास गए, तो उन्होंने जांच हमारा जो था वो सब देखे। हमारे कराने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये बीमारी है इस बच्चे का, इसका सलूशन ये है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आर के प्रसाद जी के पास भर्ती हो गए शनिवार को। इतवार को रात में करीब 7 बजे के आसपास इनका ऑपरेशन चालू हुआ, जो ऑपरेशन 3.5 घंटा का था। रिलीफ महसूस हो रहा है, जो दर्द था वो दर्द नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी बेड पे है, लेकिन बेड पे उसका टांग जो है वो मुड़ रहा है, सही काम कर रहा है। पहले उसको न टांग मुड़ता था, न ज़मीन पे बैठ सकता था। इसलिए मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं डॉक्टर मयंक साहब को और आर के प्रसाद साहब को धन्यवाद देता हूँ। मधुबनी से आया था और 3 साल से उसको इतना दर्द होता था कि वह कहता था जैसे स्टैब कर रहा है कोई, जो है सो उसमें चाकू मार रहा है। और कई जगह उन्होंने अपना इलाज करवा लिया था, बॉम्बे से लेकर के दिल्ली और दरभंगा, मधुबनी, लेकिन उसको राहत नहीं मिली थी। उसका टेंडेंसी हो गया था कि अब हम सुसाइड कर लेंगे। फिर हमारे पास आया, हमने उसकी समस्या देखी, तो फिर जो है सो न्यूरो सर्जन से, डॉक्टर मयंक कुमार से हमने राय लिया कि क्या इसको करना है। तो उसका MRI करवाया गया। और यह आश्चर्य की बात है कि इतना दर्द होते हुए भी आज तक कहीं इनका MRI का सजेशन नहीं दिया गया। MRI एक ऐसी पद्धति है जिससे अंदर क्या दिक्कत है वो पता चलता है। MRI में जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाला रिपोर्ट था। उसके लोअर स्पाइन में एक ट्यूमर था जो स्पाइनल कॉर्ड में घुसा हुआ था। ड्यूरामेटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का बाहरी लेयर, उसके अंदर से वो दब रहा था। और यह समझिए कि संजोग है, आश्चर्य की बात है कि दर्द के अलावा उसको ताकत वगैरह पैर में था, सुन्न पैर नहीं हुआ था। नहीं तो अमूमन 3 साल से जिसका नस दब रहा हो अंदर से, उसमें कमजोरी आ जाती है। कमजोरी तो उसको शुरू हो गया था, वो कहने लगा था कि हमारे दाएं पैर में कमजोरी होने लगा है। और कमजोर अगर कुछ दिन और उसको छोड़ दिया जाता तो दोनों पैर उसका सुन्न हो जाता, पेशाब पैखाना भी बंद हो जाता और वो चलने की स्थिति में नहीं होता। उसकी रिकवरी भी कितनी होती कहना मुश्किल था। उसको डायग्नोज किया गया ट्यूमर इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से नहीं था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में था। डॉक्टर मयंक कुमार अपनी टीम के साथ हुआ है मुजफ्फरपुर से, और उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। काफ़ी बारीकी से ऑपरेशन था, इतना बड़ा जो है सो ट्यूमर था कि उसमें नस कटने की संभावना थी। नस कट जाता तो फिर उसका पैर खराब हो जाता। लेकिन काफ़ी समय लेकर के करीब 3 घंटा उसका ऑपरेशन चला और काफ़ी समय लेके बहुत थोड़े करके उसको निकाला गया और फाइनली हम लोग सक्सीड हो गए उसके पूरे ट्यूमर को निकालने के लिए। ट्यूमर
को बायोप्सी में भेजा गया है। बाहर से लगता नहीं है कि वो कैंसर वगैरह है, लेकिन बायोप्सी का रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन ही मरीज का सारा दर्द भाग गया। मरीज जो है सो सारा दर्द भागने का कारण था कि उसका नर्व अभी डैमेज नहीं हुआ था। प्रेशर पड़ते जा रहा था, नर्व डैमेज नहीं हुआ था, और प्रेशर से उसको इतना दर्द होता था, और 3 साल से उसको दर्द से करा रहा था, तबाह था। अब उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। लेकिन अगले दिन ही उसके चेहरे पर जो हंसी आई, उसने कहा कि 3 साल में पहली बार मैं हंसा हूँ, कि हम लोगों को काफ़ी संतोष हुआ, और मरीज अब चलने की स्थिति में भी आ गए है। उसे बेल्ट पर पहना करके चलने के लिए जो है सो परमिशन अलाउ कर दिया गया है। और हम जो है सो हम लोग पूरा श्योर है कि मरीज अब अपनी ज़िंदगी जिएगा। उसकी जो सुसाइडल टेंडेंसी थी वो अब ख़त्म हो जाएगी, और अपना एक सफल ज़िंदगी जिएगा। बायोप्सी का हमें इंतज़ार है, लेकिन बाहर से लगता नहीं है कि कोई खतरनाक ट्यूमर था। इस तरह के चैलेंजिंग केस को लेने के लिए तैयार है, और काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी संतोष होता है कि इस तरह के मरीज को हम जो है सो उनके तकलीफ़ से निवारण कर दिए। और भगवान का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और गॉड हमें बहुत हेल्प हर स्टेज पर हमको मिलते रहा है, इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ।